हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके जॉब अपडेट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के कई सारे जो है ब्रांच हैं। तो VSSC के तरफ से जो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पोस्ट रहेगा साइंटिस्ट इंजीनियर का, और ये जो है लेवल 10 का जॉब रहने वाला है। ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो साथियों, इसका इम्पोर्टेंट जो एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया था 20 सितंबर 2025 को, और आज है 22 सितंबर 2025। तो आज से जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 6 अक्टूबर 2025 रखा गया है। और टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, इसका जो टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, इसका जो है डेट अभी जल्द जारी किया जाएगा, ठीक है। और ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जा करके चेक करना है। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके जो भी है अपडेट आप चेक कर सकते हैं। यहीं से ये जो है आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जो ये नोटिस है। तो सैलरी स्लैब आपने देख लिया, लेवल 10 का सैलरी स्लैब है। बहुत ही अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर है। तो कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पर होंगे एलिजिबल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया, एज लिमिट क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाली, हर एक बात की चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, और एलिजिबल है तो जरूर इस फॉर्म को फिल करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला पोस्ट जो है वो यहाँ पर इसमें 5 वैकेंसी निकाली गई है। और कौन कौन से यहाँ पर कैंडिडेट्स एलिजिबल्स हैं, तो MEM.Tech की डिग्री यदि है आपके पास इन अप्लाइड मैकेनिक्स मशीन डिजाइन विद BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर एलिजिबल्स हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर नेचर ऑफ जॉब के बारे में बताया गया है। दूसरा जो पोस्ट है, पोस्ट कोड है ये, और नंबर ऑफ पोस्ट की बात यहाँ पर की गई है, और सेंटर ऑफ पोस्टिंग की बात ये वाले कॉलम में की गई है। एक ही पोस्ट है, जनरल के लिए है। MEM.Tech की डिग्री मांगी गई है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, या फिर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में, ठीक है। और आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए इसके साथ। तो यहाँ पर आप एलिजिबल्स हैं। फिर जो है एक सीट निकाला गया है, यहाँ पर MEM.Tech मांगा गया है थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग में, या थर्मल इंजीनियरिंग, या थर्मल पावर इंजीनियरिंग, या थर्मल साइंस इंजीनियरिंग। तो ये सारा जो है कई सारे यहाँ पर जो है ब्रांच के कैंडिडेट्स को एलिजिबल्स किया गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके पास ये डिग्री है कि नहीं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है नेचर ऑफ जॉब के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट पोस्ट कोड देखिएगा तो 1557 में एक वैकेंसी निकाली गई है। MEM.Tech की डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंट्रोल इंजीनियरिंग में, या फिर कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर कंट्रोल गाइडेंस एंड नेविगेशन विथ BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर एलिजिबल्स हो जाएंगे फिर, यदि ये डिग्री है तो। उसी तरह से आगे देखिएगा तो यहाँ पर जो केमिकल के लिए बोला गया है, और यहाँ पे फिर से 2 पोस्ट निकाला गया है। इसमें मैकेनिकल और मेटलर्जी कल वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल्स हो जाएंगे। और यहाँ पे MEM.Tech की डिग्री सेफ्टी इंजीनियरिंग में मांगा गया है, विथ BTech होना चाहिए मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप एलिजिबल्स हैं। और क्या जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर ओवरऑल 6 पोस्ट निकाला गया है। तो आप लोग एक बार ये क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन को जरूर अच्छे से चेक कर लीजिए। इसके बाद जो है यदि आप एलिजिबल हैं जरूर फॉर्म को फिल करिए। ग्रुप ए का गैजेटेड साइंटिस्ट का पोस्ट रहने वाली है। सैलरी 1 लाख प्लस आपको होने वाली है पर मंथ। Those who possess the required qualification as on the last date of application 6 अक्टूबर 2025 तक आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। MEM.Tech should be with an aggregate minimum of 60% मार्क्स होना चाहिए। MEM.Tech में आपके पास CGPA, ठीक है। और CGPA कैसे मतलब यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और BTech में 65% मार्क्स होना चाहिए आपके पास CGPA, तभी जो है आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ये सारी गाइडलाइंस यहाँ पर बताई गई है, और ये सारे जितने भी एब्रीविएशन यूज किए गए हैं उसके बारे में बताया गया। VSSC क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है बताई गई है। एज लिमिट जो है अच्छी खासी रखी गई है, तो 30 साल रखा गया है। 6 अक्टूबर 2025 के हिसाब से एज की काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। और कैसे करना है अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए जो है हमने आपको बताया, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। आज से लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है, तो आज ही से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और 6 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट रखा गया है, तो आप 6 अक्टूबर तक अप्लाई कर पाएंगे।
और यहाँ पर जो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको एज का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी और जनरल का ओबीसी और SC ST कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फी जो है वो 750 रुपया रखा गया है। यह फी नॉन रिफंडेबल होगा। और यहाँ पर ये सारा आप देख लीजिएगा, ये अप्लाई करने का सारा प्रोसेस यहाँ पर बताएगा। पे एंड अलाउंस यहाँ पे देखिएगा तो आपको बेसिक सैलरी जो 56,100 है उसके साथ ही साथ कई सारे अलाउंस भी मिल जाते हैं, जैसे बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस और पेएबल एज पर एक्सटेंड रूल ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब कुछ आप जोड़ लीजिएगा, पेंशन वगैरह सारा कंट्रीब्यूशन, हेल्थ वगैरह सबका जोड़ के आपको 1 लाख प्लस जो है मंथली सैलरी मिलने वाली है। रिटन टेस्ट की बात करें तो पैन इंडिया रखा गया है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। और पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको जो है लगाना है फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में। यदि अभी नहीं है तो फिर जो है आप DV के टाइम में जो है आपको जरूर ये देना पड़ेगा। तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग। रिटन टेस्ट यहाँ पर क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस। पार्ट ए में जो है आपको पूछा जाएगा टेक्निकल 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन को सही करने पे, और गलत करने पे 1/3 मार्क्स की कटौती की जाएगी। 75 मिनट का टाइम दिया जाएगा 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पार्ट बी में जो होगा आपका 15 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स का रहेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखा गया है, 30 मिनट का समय मिलने वाला है। पार्ट सी भी 20 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट ड्यूरेशन रहेगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यहाँ पर आपको ऐसे वगैरह जो है वो लिखना रहता है। इंटरव्यू जो है based on performance in the written test, candidates will be shortlisted in the ratio of 1:5। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे उसके लिए जो है फिर इंटरव्यू के लिए उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, 1:5 रेशियो में शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। रिटन टेस्ट देखिएगा तो ABC जो है तीनों पार्ट में आपको 50% जो है क्वालिफाइंग जो है क्राइटेरिया ये लाना पड़ेगा, और इंटरव्यू में भी जो है 50% बोला गया है, ठीक है। और एग्रीगेट जो है 60% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इस पे फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। वेटेज इन पैनल जनरेशन, और ये सारी चीजें यहाँ पर बताया गया कि किस तरह से जो है पैनल जनरेशन का जो फाइनल डिसीजन होगा वो किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। मार्क्स स्कोर इन द रीजन टेस्ट, मार्क्स स्कोर इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ और ओल्डर कैंडिडेट प्लेस हायर, ये सारी तो आप लोग जानते हैं। सभी जगह यदि सेम मार्क्स आ जाता है तो ये सारा रूल फॉलो किया जाता है। तो ये पूरी अच्छी अपडेट है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट साइंटिस्ट के पोस्ट पे और विदाउट गेट स्कोर निकाली गई है, अच्छी खासी वैकेंसी है। और इसका एग्जाम भी जो है आपको अक्टूबर लास्ट में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो जरूर इस फॉर्म को फिल करिए यदि आप एलिजिबल हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मुलाकात होगी साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। यदि आपका कोई सजेशन है तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।